चीन धीरे धीरे करके भारत में घुस रहा है। पेट्रोलिंग पॉइंट पर कब्जा कर लिया है। चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में भारतीय बलों को गश्त करने से रोक दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ मीटिंग कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में भारत ने 27 जगहों के नाम बदलकर उसे अपने ऑफिशियल मैप पर दर्ज किया है और चाइना भारत को आग दिखा रहा है। अरुणाचल का 17 से 18 साल का लड़का वीडियो बना करके कह रहा है कि बाय बाय इंडिया, अब चीन में मिलते हैं। आखिर अरुणाचल प्रदेश में चल क्या रहा है और इसकी सच्चाई क्या है? दोस्तों, बीते कई दिनों से एक ही खबर चल रही है कि चाइना ने अरुणाचल प्रदेश में अपनी घुसपैठ बढ़ानी शुरू कर दी है। छोटे छोटे इलाकों के जरिए वो अरुणाचल को कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। कुछ दिनों पहले एक लड़के ने इसको लेकर के वीडियो बनाया, लिखा कि गुड बाय इंडिया, बहुत जल्द आप लोग मुझको चाइना में देखेंगे। इस लड़के ने वीडियो में आरोप लगाया कि चाइना में जो है, अरुणाचल में चाइना काफ़ी अंदर घुसता चला आ रहा है और यही चलता रहा तो भारत से अरुणाचल अलग होकर के चाइना में शामिल हो जाएगा। तमाम सारे यूजर्स ने कुछ क्लिप शेयर किए वीडियो के और दावा भी किया कि चाइना हमारी ज़मीनों पर कब्जा करने के लिए अंदर तक घुस चुका है। जाहिर सी बात है कि कोई भी इस तरीके की खबरों को देखेगा, सुनेगा तो थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ेगा और बात केवल यहाँ तक नहीं रुकती है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और गृह सचिव आर.के. सिंह ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश के तकसिंग में शेरा 5 पॉइंट पर चाइना की सेना ने कब्जा जमाने की तैयारी करी है, ये बात उन्होंने कही है। 8 साल तक आर.के. सिंह ने रक्षा मंत्रालय में और 7 साल तक गृह मंत्रालय में सेवा दी है। आर.के. सिंह का कहना यह है कि किसी पेट्रोलिंग पॉइंट पर गश्त बंद करना देश के दावे को छोड़ने जैसा है और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से जवाब भी मांगा है कि साल 2014 के बाद से एलएसी पर ऐसे कितने पेट्रोलिंग पॉइंट छोड़े गए हैं। भाजपा के ही पूर्व मंत्री ने पहले क्या कुछ कहा है, क्या दावे किए हैं, एक बार उनके इस पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिए। मैंने करीब 8 वर्षों तक रक्षा मंत्रालय में काम किया और 7 वर्षों तक गृह मंत्रालय में काम किया, अतः सीमा प्रबंधन संबंधी मामलों में मेरी जानकारी ठीक ठाक। साथियों, मैंने एक न्यूज पढ़ा, समाचार पढ़ा टाइम्स ऑफ इंडिया में, जिससे चिंता होती है और पूरे देश को चिंता होना चाहिए। उस न्यूज आइटम में लिखा हुआ था कि हमारा एक पेट्रोलिंग पॉइंट है शेरा 5, जहां तक कि हमारे सेना के टुकड़ियां जाकर के पेट्रोलिंग करती थी। अब हमारी सेना की टुकड़ी वहां जाकर के पेट्रोलिंग बंद कर दी और चीन के सेना की टुकड़ी ने जाकर के वहां पर कब्जा जमा लिया है। हमारे नजरिया के अनुसार से जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है, वहां तक अपना अधिकार जताने के लिए ये तरीका अंतर्राष्ट्रीय तरीका है, हम पेट्रोलिंग पार्टी भेजते हैं। पेट्रोलिंग पार्टी यानी कि हमारी सेना की टुकड़ियां हमारे हिसाब से जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है उससे किसी बिंदु तक जाती है, महीना में 1 बार 2 बार, जिस बिंदु तक जाती है उसको कहते हैं पेट्रोलिंग पॉइंट। अगर वहां पर हमारी पेट्रोलिंग पार्टी जाना बंद कर दे और चीन वहां आ जाए तो अर्थ यह हुआ कि उस सेक्टर में, उस क्षेत्र पर चीन ने अपना आधिपत्य जमा दिया है, जहां पर पहले मेरा क्लेम था और हमने अपना क्लेम छोड़ दिया है। इस पेट्रोलिंग पॉइंट पर यही हुआ। ये हुआ तब जबकि हमारी सेना और चीन के सेना के टुकड़ी के बीच में उस पेट्रोलिंग पॉइंट पर आमना सामना हुआ और उसके बाद से हमारी पेट्रोलिंग पार्टी वहां जाना बंद कर दी। मैं बता दूं आपको, इस प्रकार विभिन्न पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर आमना सामना होते आया है। उसके लिए एक ड्रिल है, दोनों टुकड़ियां एक दूसरे को पोस्टर दिखाती है और उसके बाद वापस हो जाती। ये कहां से छोड़ दिया, किसके आदेश से छोड़ा? या तो रक्षा मंत्री का आदेश होगा या प्रधानमंत्री का आदेश होगा। उससे कम पर तो किसी के आदेश पर पेट्रोलिंग पॉइंट काटना नहीं है, छोड़ना नहीं है। तो ये सरकार बतावे कि किसने आदेश दिया इस पेट्रोलिंग पॉइंट को छोड़ने के लिए, अर्थात अपने उस क्षेत्र पर जो मेरा अधिकार है, देश का जो अधिकार है, उसको छोड़ने के लिए किसने आदेश दिया? रक्षा मंत्री ने दिया है या रक्षा मंत्री के स्तर का ही से भी नहीं होता है तो प्रधानमंत्री का ही अनुमति होगा, तो प्रधानमंत्री बतावे। कितने ऐसे पेट्रोलिंग पॉइंट्स को उन्होंने छोड़ा, हम लोगों ने छोड़ दिया 2014 के बाद, ये भी बतावे। ये बहुत गंभीर विषय है। जहां जहां हम पेट्रोलिंग करना बंद करते हैं, इसका मतलब कि हम वहां तक जो हमारा अधिकार है उसको हम छोड़ दे रहे हैं। चीन आके वहां काबिज हो जा रहा है।
अब इसमें साफ शब्दों में आर.के. सिंह ने, जो 8 साल रक्षा मंत्रालय और 7 साल गृह मंत्रालय में सेवा दे चुके हैं, उन्होंने कहा है कि जब आप अपनी दावा रेखा के साथ किसी भी तरीके से जो गश्ती बिंदु है, जो पेट्रोलिंग पॉइंट है, उसको छोड़ देते हैं और चाइना उसी पर कब्जा कर लेता है, तो इसका मतलब यह है कि आपने अपना दावा छोड़ दिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक आर्टिकल छापा और रिपोर्ट में पीपल पार्टी ऑफ अरुणाचल (पीपीए) की एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के हवाले से यह भी कहा गया कि अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबनसिरी जिले के टैक्सिंग इलाके में शेराफ पॉइंट पर 2023 में पीएलए और अरुणाचल स्काउट्स के बीच आमने सामने की स्थिति के बाद भारतीय टुकड़ियां वहां से हट गई हैं और वापस नहीं आई हैं। यही सवाल दोस्तों बीते दिनों राहुल गांधी ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उठाया और कहा कि अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों पर चाइना ने हमारी सेना को पेट्रोलिंग करने से रोक दिया है। ये बहुत ही चिंताजनक है, लेकिन उससे भी ज्यादा चिंताजनक है कि राजनाथ सिंह, अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी की ओर से पसरा सन्नाटा। राहुल गांधी ने कहा कि उल्टा मोदी सरकार चाइना को रोकने के बजाय इस खबर को रोकने के लिए मीडिया पर दबाव डाल रही है। देश को आज भी गलवान के बाद प्रधानमंत्री का वो बयान याद है जिसमें उन्होंने ये कह करके कि चाइना ने हमारी जमीन का 1 इंच भी नहीं लिया है, भारत को भारी नुकसान पहुंचाया था। आज भी अपनी छवि बचाने का वही ऑपरेशन जारी है और देश की सुरक्षा से ऊपर अपनी नकली छवि को प्राथमिकता देने वाला प्रधानमंत्री देश के लिए बेहद खतरनाक है। राहुल गांधी ने उस वीडियो में क्या कुछ कहा है, एक बार उनके भी उस बयान को सुनिए। हमारी पेट्रोलिंग एरिया में चाइना ने अरुणाचल में हमें पेट्रोलिंग करने से मना कर दिया कि भैया हाँ ठीक है, वो सब बात ठीक है, ये आपकी जमीन है, मगर आप यहां पेट्रोलिंग नहीं कर सकते। राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी की हवा निकल गई है। वो क्या कर रहे हैं? ऑपरेशन अभी चल रहा है। सारे मीडिया के एडिटर्स को कॉल कर रहे हैं कि भैया ये बात आप अपने अखबारों में मत डालो, छुपाओ। सीधा बिना सोचे समझे देश का नुकसान कर रहे हैं। मैंने देखा, नहीं मैंने अपनी आंखों से देखा, गलवान के बाद प्रधानमंत्री आए, जूम कॉल थी, प्रधानमंत्री कहते हैं हिंदुस्तान की जमीन का 1 इंच चाइना ने नहीं लिया। उसके बाद आर्मी कहती है कि भैया हिंदुस्तान की जमीन तो ले गए। आप सोचिए, चाइना को मैसेज किया गया। दोस्तों, शेरा 5 पॉइंट अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबनसिरी जिले के दूरस्थ टैक्सिंग क्षेत्र में भारत चाइना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC के पास एक डेजिग्नेटेड इंडियन पेट्रोलिंग पॉइंट है। इसे भारतीय क्षेत्र के अंदर माना जाता है और इसलिए ये एक पेट्रोलिंग पॉइंट है जो कि भारत के हिस्से में आता है। भारतीय सेना, खास करके अरुणाचल स्काउट्स यहाँ पर पेट्रोलिंग करते हैं, गश्त करती थी। यही नहीं, इन रिपोर्ट के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से संसद भवन में उनके कार्यालय में मुलाकात करी है। और यही नहीं, कुछ ही दिन पहले, 4 से 5 दिन पहले अरुणाचल प्रदेश की 27 जगहों और उनकी भौगोलिक विशेषताओं को आधिकारिक नक्शे पर भी दर्ज किया गया। और ये भी तब हुआ जब अरुणाचल की 32 जगहों को चाइना अपने काल्पनिक नाम तक दे चुका है। अरुणाचल प्रदेश को लेकर के दोस्तों एक युवक का वीडियो भी सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हुआ। इस वीडियो में इस लड़के ने खुद को ताबा नागू बताते हुए ये भी कहा कि गुड बाय इंडिया, बहुत जल्द आप लोग मुझे चाइना में देखेंगे और सिर्फ मुझे ही नहीं, पूरा अरुणाचल चाइना में दिखेगा। लड़के ने दावा किया कि चाइना धीरे धीरे करके अरुणाचल प्रदेश में आगे बढ़ रहा है और वहां की जमीन पर कब्जा कर रहा है और उसका कहना था कि वहां के जो लोकल लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो सरकार से एक्शन की मांग भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी बात को अनसुना किया जा रहा है। इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। इस वीडियो को कई लोगों ने शेयर किया। इसके बाद भारत ने अरुणाचल प्रदेश के 27 जगहों और उनकी जो भौगोलिक विशेषता है उसके मानकों के नाम को भारत के ऑफिशियल मैप पर शामिल किया। चाइना बार बार अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग जगहों के नाम बदल रहा था, इसलिए कहा यह गया कि भारत सरकार ने ऐसा इसलिए किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का ही हिस्सा है, अविभाज्य हिस्सा है और ये एक ऐसा तथ्य है जो पहले से ही स्पष्ट है। साथ ही ये भी कहा कि
इस निर्विवादित सच्चाई को कोई नहीं बदल सकता, यानी कि अरुणाचल भारत का हिस्सा है, ये कोई नहीं बदल सकता। ये भारत के विदेश मंत्रालय का बयान है। लेकिन इसी के दूसरे पल चाइना ने अपनी आंख भी दिखाई। चाइना की सेना ने कहा कि भारत ने ऐसे कदमों से 2020 के गलवान संघर्ष के बाद जो भारत और चाइना के रिश्तों में स्थिरता आई थी उसको नुकसान पहुंचा रहा है। चाइना ने कहा कि क्षेत्रीय विवाद को लेकर के अगर तनाव बढ़ता है तो वो बिना किसी हित में होगा, यानी कि किसी के लिए अच्छा नहीं होगा। अब देखा जाए तो चाइना 2017 से ही अपने नक्शे में अरुणाचल प्रदेश को शामिल करता रहा है और कई जगहों के नाम चाइना ने बदलने की कोशिश भी करी है। लेकिन जब भारत ने अपने ऑफिशियल नक्शे पर इनको दर्ज किया तो चाइना की सेना कहती है कि गलवान के बाद सालों तक जो तनाव रहा, उसके बाद जो भारत और चाइना के बीच रिश्तों में स्थिरता आई थी, वो इन तमाम कदम के बाद जो उसने 27 जगहों के नाम अपने ऑफिशियल मैप पर किए हैं, इससे दोनों देशों के संबंधों में स्थिरता को नुकसान पहुंच सकता है। ये चाइना का स्टेटमेंट है। यहां तक कि लेटेस्ट जो अरुणाचल का मैप है उसमें भी 3 जगह गैर कानूनी तौर पर चाइना के कब्जे में दिख रही हैं। ये भी खबर है, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। लेकिन इन बातों को भी मजाक में लिया जा रहा है। भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे का पोस्ट आपको देखना चाहिए जिसमें वो लिखते हैं कि चाइना ने 10 जनपद पर कब्जा कर लिया है। 2008 के कांग्रेस चाइना समझौता के तहत चाइना की सेना के लोग वहीं बैठते हैं और ये बहुत ही खतरनाक है। भारत की सरकार को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। ये निशिकांत दुबे का पोस्ट है जो उन्होंने लिखा है। चाइना की सेना भारत की सरहद पार करके भीतर आ चुकी है। 1-2 किलोमीटर नहीं, भारतीय सीमा से पूरे 60 किलोमीटर तक चाइना की सेना ने कब्जा जमाया है। अरुणाचल प्रदेश के सुम्बारसी के तकसिंग में चाइना की सेना अपना कैंप तैयार कर रही है, जमीनों पर कब्जा कर रही है और हमारे नेता आग बंद करे बैठे हैं। ये खबर भी 1 महीने पहले आई थी और तब भी इसी बात का दावा किया गया था कि चाइना हमारी जमीनों पर कब्जा करने के लिए भीतर घुस चुका है। हालांकि वीडियो की सच्चाई जब तलाशी गई तो ये भी मालूम हुआ कि दावे भ्रामक हैं, फर्जी हैं। वीडियो को लेकर के केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी बताया था कि भारत चाइना की सीमा पर दोनों देशों के अपने दावे हैं। कई जगहों पर अभी भी ऑफिशियल बंटवारा नहीं है, इसलिए दोनों देश के बयान और जो जवान हैं वो एक दूसरे के जो दावे हैं उसको लेकर के अलग अलग बातें कहते हैं और एक दूसरे के दावे वाले इलाके में पहुंच जाते हैं। किरेन रिजिजू ने चाइना की जो सेना है वो सरहद पार करके अरुणाचल में आ गई है, कब्जा कर रही है, इस दावे को भी पूरी तरीके से खारिज किया। लेकिन अब जो दावे हैं, अब जो खबर है वो और चिंताजनक है। भारत सरकार को उस पर भी आकर के जवाब देना चाहिए कि क्या शेरा 5 पॉइंट पर भारत ने पेट्रोलिंग करनी छोड़ दी है? क्या चाइना वहां पर भारत की सेना को पेट्रोलिंग करने नहीं दे रहा है? जो बात राहुल गांधी और आर.के. सिंह कह रहे हैं, क्या वो बात सच है? फिलहाल इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। मेरे साथ इस खबर में इतना ही। नमस्ते।